हाँ वो आइए भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर बात करें आप, तो इनका अगर हिंदी की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बना क्या है? डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज अमंग टू ब्रदर्स, दो भाइयों में इनको बांट दो इन टॉफियों को। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा से या वितरण से, जो वितरण करता हो या बांटता हो। तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरणात्मक, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब कोई विशेषण बांटेगा किसको? बांटेगा तो नाउन को भाई। बटेगी तो आप जान लीजिए दुनिया में कोई चीज होगी तो चीजें न बटेगी तो चीज का नाम न होगा। वो चाहे टाफी हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो खटिया हो, तोशक है, रजाई है, कम्बल है। इलेक्शन के दिनों में देखिए ये भी बांट देते हैं लोग, साड़ी है, यही सब न बटेगा। मुर्गा है, इलेक्शन के दिन में भी मुर्गा भी बटता है और सारा वोट उसी पर गिरेगा। देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब है वितरणात्मक विशेषण। अगर दोनों को मिला दें तो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब भाई एडजेक्टिव हुआ क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता होगा यार? नाउन को करता होगा, और क्या किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नाउन संज्ञाओं को ही तो, चीजों को तो ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये विशेषण चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एक बात गौर करने वाली है या गौर फरमाने वाली बात है कि बहुत बात गौर फरमाने वाली है, कोई एक ही बात गौर फरमाने वाली है, लेकिन उसमें से भी एक बात गौर फरमाई है अभी फिलहाल में, राइट नाउ। क्या फिलहाल में? कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बनाना, नाउन या प्रोनाउन मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई जब करेंगे तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनके बारे में कुछ जोड़ेंगे। तो ऐसे सब जो नाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ उसके बारे में जोड़े, कुछ उसकी विशेषता बताए, उसको मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करें तो ऐसे वर्ण, और या तो उसको डिस्क्राइब करें, तो ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुल मिला के एडजेक्टिव कौन है? जो नाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन की भी विशेषता बताएंगे, नाउन की जो विशेषता बताएंगे, नाउन या प्रोनाउन के। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें, ईच, एवरी, आइदर और नीदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाम से ही है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, दैट इज हर एक। एवरी का मतलब होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ये क्या करता है? इंडिविजुअल पर जोर देता है, इंडिविजुअल पर जोर देता है। हर व्यक्ति पर, एक ग्रुप के हर व्यक्ति पर, हर इंडिविजुअल पर यह जोर देता है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे यह हर व्यक्ति के पर यह जोर देता है। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, ईच का भी मतलब प्रत्येक या हर एक। एवरी का मतलब भी, ईच जो है हर एक, यानी कि हर एक ग्रुप में जितने भी हैं उन पर इंडिविजुअली ये फोकस करता है। हाँ, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन यह जो है यह दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए। ईच दो या दो से अधिक दोनों के लिए आएगा। और एवरी जो है एज ए यूनिट बात करता है। कैसे बात करेगा? वाक्यों के माध्यम से हम देखेंगे। तो पूरा होल की बात करेगा या कुछ अनिश्चितता भी बात करेगा। कुछ अगर 100 लोग हैं तो 90 लोग के पास कोई चीज है, वो 10 लोगों के पास नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ईच का प्रयोग करते हैं तो कि प्रत्येक लोग के पास मोबाइल है, ईच मैन हैज अ मोबाइल, ईच मैन हैज अ मोबाइल, यानी कि प्रत्येक आदमी के पास मोबाइल है अगर 100 आदमी है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि एवरी मैन हैज अ मोबाइल, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक आदमी के पास
हर एक आदमी के पास, प्रत्येक आदमी के पास मोबाइल है, लेकिन उसमें से कुछ हो सकते हैं 2 4 5 6 ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आप जो है जिनके पास मोबाइल नहीं होगी। दोनों वाक्य एक इंडिविजुअली बात किया, ईच हैज ए मोबाइल या ईच पर्सन हैज ए मोबाइल, ईच मैन हैज ए मोबाइल, यानी कि प्रत्येक आदमी के पास या व्यक्ति के पास मोबाइल है, यानी कि हर एक के पास, एवरी प्रत्येक के पास मोबाइल है। इसे जनरली हम कह देते हैं प्रत्येक के पास मोबाइल है। अभी इंडिया में क्या है या हर देश में क्या है, अगर आप देखें उनके पास किताबें नहीं है, मोबाइल है, छत नहीं है, टॉयलेट रूम नहीं है बाहर जाके कहीं भी, हाँ नीचे से निकाल के, हाँ नीचे से हटाते हैं और फिर नीचे से निकाल देते हैं कहीं भी, अब बदबू फैलाते हैं। लेकिन उनके पास 50,000 की मोबाइल। तो हम जनरली कह सकते हैं कि इन इंडिया एवरी पर्सन हैज ए मोबाइल। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुछ लोग जरूर हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। जैसे आपके घर में 12 लोग हैं, 12 लोगों में से 10 लोगों के पास मोबाइल है। जनरली आदमी कह देता है एवरी हैज ए मोबाइल, हर आदमी के पास मोबाइल है। लेकिन 1-2 ऐसे भी हैं हमारे परिवार में या आपके परिवार में या आप सबके परिवार, इनके पास मोबाइल नहीं था। उस समय एवरी का प्रयोग आपने किया। जैसे ही आप ईच का प्रयोग कर देंगे, आप हर इंडिविजुअल की बात करें, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली है, फैमिली, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ मोबाइल। हर मेंबर के पास मोबाइल है। तो हर मेंबर मतलब हर जितने भी 12 हैं 12 के पास। आइदर का प्रयोग होता है 2 में से 1, आइदर का प्रयोग 2 में से 1। नाइदर मीन्स कोई नहीं, नाइदर का प्रयोग का मतलब है कोई नहीं की बात करता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ये बनेंगे कब? एडजेक्टिव तभी बनेंगे जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हो या मॉडिफाई करते हो या नाउन के बारे में कुछ बताते हो। अब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर और नीदर एडजेक्टिव के रूप में होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके बाद कोई नाउन आ रहा है कि नहीं। यदि उनके बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो वहां पर ईच, एवरी, आइदर और नीदर ये एडजेक्टिव के रूप में उस वाक्य में निश्चित रूप से हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हाँ है कि नहीं या है कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वाक्य में किस तरह उनका प्रयोग किया गया। अगर वाक्य में ये प्रयोग हुए हैं तो 2 तरह से प्रयोग हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रयोग हुआ है कि नहीं, क्योंकि इनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी हो जाता है। इसमें से एवरी को निकाल दीजिए, ईच, आइदर, नीदर, इसका प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग, ईच, आइदर और नीदर, इन तीनों का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी हो जाता है। एवरी का नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में इनका प्रयोग हुआ है तो इनके ठीक बाद में कोई नाउन आएगा। जैसे पहले सेंटेंस में देख लें, ईच का प्रयोग पहले समझते चलते हैं, ये भी देख लेते हैं प्रयोग। ईच 2 और 2 से अधिक के लिए, 2 हैं या फिर 2 से अधिक है, उन्हें क्या आएगा। जैसे 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों के पास, ये 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों के पास मोबाइल है, तो हम कहेंगे ईच गर्ल हैज अ मोबाइल। ईच गर्ल हैज अ मोबाइल, दैट इज दोनों लड़कियों के पास मोबाइल है, अर्थात प्रत्येक लड़की के पास मोबाइल है। जो ये इंडिविजुअल की ईच जो है इंडिविजुअली इस बात को बताता है कि 2 हैं या 2 से अधिक है। अगर मान लीजिए कि 2 से अधिक है, मान लीजिए 20 हैं, 20 लड़कियां, और आप लिख रहे हैं ईच हैज, ईच गर्ल, ध्यान दीजिएगा, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो और नीदर हो, उनके बाद में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे अब उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे ईच गर्ल हैज अ मोबाइल, ईच गर्ल हैज अ मोबाइल। यहां पर आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या क्या हो गई, 20 हो गई, यानी कि ये 2 से अधिक हो गई। तब भी हम कह सकते हैं ईच गर्ल हैज मोबाइल। और जब आपने कहा कि ईच गर्ल हैज अ मोबाइल, तो इसका मतलब आपने कहा कि हर लड़की, वो 20 लड़कियों के पास मोबाइल है, कोई एक उसमें छूटा नहीं, 1 या 2 उसमें छूटा नहीं, एवरी में छूट जाएगा। पहली बात तो एवरी का प्रयोग 2 के लिए होता ही नहीं,
2 से अधिक के लिए होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो एवरी के साथ भी चलेंगे, एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल। यहाँ पर ये मतलब हो जाएगी कि 20 लड़कियों में से पर हर लड़की के पास मोबाइल है, हर लड़की के पास मोबाइल है। अगर आप इसको लिख देते हैं एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल, एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रत्येक लड़की के पास मोबाइल है। लेकिन जब एवरी का प्रयोग करते हैं तो एज ए यूनिट करते हैं, उसमें 1-2 ऐसी लड़कियां भी हो सकती हैं जो कि जिनके पास मोबाइल नहीं हो, इसलिए आप एवरी का प्रयोग किए, क्योंकि पूरी तरह ये श्योरिटी को नहीं दिखाता, पूरी तरह श्योरिटी को नहीं। लेकिन जैसे ही आप ईच का प्रयोग कर देते हैं, ये पूरी श्योरिटी को दिखाया जाता है कि हर इंडिविजुअल जो भी उसमें पर्सन है, चाहे वो महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, बच्चे के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, सबके पास, चाहे वो चीजों के रूप में चाहे जानवर के पास हो, सबके पास जिसकी बात की जा रही है जिस चीज की, वो सबके पास है, वो चीज है। ये श्योरिटी देता है इंडिविजुअल की। दोनों सेंटेंस सही है। हाँ, एवरी का प्रयोग आप 2 के साथ नहीं करेंगे, ये 2 से अधिक के साथ होता है। पहले ईच को देख लें। ईच इंडिविजुअल की बात करता है, प्रत्येक की बात करता है, 2 और 2 से अधिक के लिए जाता है। ईच स्टूडेंट विल गेट ए पेन। पहले उदाहरण को ले, ये सब लगा लिए, यहां पर से चलेगा। हाँ, ईच 2 और 2 से अधिक के लिए, आपके लिए मैंने लिख दिया है, ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक के लिए इसका प्रयोग होता है। ईच इंडिविजुअल की बात करता है, व्यक्तिगत की बात कर, व्यक्तिगत जिनकी बात हो रही है, व्यक्तिगत बात हो रही है, हर एक की बात करता है। जैसे इस वाक्य को देखें, जस्ट वॉच द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट विल गेट अ पेन। हर एक लड़के को पेन मिलेगी, हर एक लड़के को, यानी कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि उसको पेन नहीं मिलेगी। ईच, ये ईच इसीलिए, ईच ये इंडिविजुअल की बात करता है, जितने लड़के हैं। इस सेंटेंस का मतलब ईच स्टूडेंट विल गेट ए पेन, तो हर एक लड़के को मोबाइल मिलेगी, चाहे वो 2 बच्चे हो या 2 से अधिक हो, क्योंकि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, जितने भी हो। ईच मैन इज ईटिंग, हर आदमी खाना खा रहा है, हर आदमी खा रहा है, यानी कि जितने भी आदमी हैं, चाहे 100 आदमी हो, चाहे 500 हो, चाहे 2000 हो, ये श्योरिटी दे रहा है ईच हर इंडिविजुअल की, हर एक आदमी खाना खा रहा, हर आदमी खाना खा रहा नहीं, पर हर एक आदमी, यानी कि व्यक्तियों में से, आदमियों में से हर एक आदमी खाना खा रहा है, ईच ये बात करता है। अगर वो 20 हैं तो 20 का 20 खाना खा रहा है। लेकिन अगर हम यही लिख दें एवरी मैन इज ईटिंग, तो यह जो यूनिट एवरी बात करता है, वो पूरे ग्रुप की बात करता है, और उसमें श्योरिटी नहीं रहती है, उसमें इक्का दुक्का ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ 1, 2 और 3 ऐसे भी हो सकते हैं, अगर वो 20 हैं या 100 हैं, कि वो नहीं खा रहे होंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही आप ईच की बात करते हैं, ईच हर इंडिविजुअल की बात करता है। ईच वुमन इज कमिंग टू द टेम्पल, इस उदाहरण को देखें, हर महिला मंदिर आ रही है, यानी कि महिलाओं में से हर एक महिला मंदिर आ रही है, इसका मतलब है। अब चलिए एवरी पे चलते हैं। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या 2 से अधिक। अब ईच स्टूडेंट विल गेट ए पेन, अब इस ईच मैन इज ईटिंग, ईच वुमन इज कमिंग टू द टेम्पल, इन तीनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ईच के बाद एक नाउन आ रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेन मिलेगी, हर एक विद्यार्थी को एक पेन, हर एक विद्यार्थी को एक पेन मिलेगी। ईच मैन, देखो ईच के बाद तुरंत एक नाउन आ रहा है, ईच के बाद इस उदाहरण में भी नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ईच के बाद में, मैंने पहले ही बता दिया कि आई हैव टॉट यू और आई हैव मेड यू इन्फॉर्म्ड, कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर ईच एवरी ईदर और नीदर के बाद में कोई भी नाउन आता है, तो उस वाक्य में ईच एवरी ईदर और नीदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे, जरा वाक्य को देखें, ईच स्टूडेंट विल गेट ए पेन, हर एक विद्यार्थी को पेन मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ईच मैन, पेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ईच मैन इज ईटिंग, हर एक आदमी खा रहा है, हर एक आदमी, प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक की, जितने भी हैं। तो यहाँ पर ईच मैन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईच वुमन इज कमिंग टू द टेम्पल, हर महिला,
एक एक महिला, जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी आ रही, कोई छूटा नहीं, नोबडी इज लेफ्ट। जब ईच लग गया तो नोबडी इज लेफ्ट। अब इस उदाहरण इसको देख लें, एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इसका भी मतलब प्रत्येक होता है, और ये 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है, 2 के लिए नहीं प्रयोग होता है। माने यहाँ पर अगर 2 लड़कियां, दोनों के पास मोबाइल है, आप लिखेंगे एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल, ये गलत होगा। अब 2 से अधिक हो गई तो आप लिख सकते हैं एवरी गर्ल हैज ए मोबाइल। हाँ, प्रत्येक लड़की के पास एक मोबाइल, प्रत्येक लड़की के पास मोबाइल है। एवरी प्रत्येक या 2 से अधिक, इसका भी मतलब प्रत्येक 2 से अधिक का लगता है। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द टेस्ट। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने टेस्ट पास किया। अब इसमें से जब आप एवरी का प्रयोग करते हैं तो एज ए यूनिट, एज ए ग्रुप ये आप बात करते हैं, एज एन इंडिविजुअल नहीं बात करते हैं। ये ग्रुप में हर इंडिविजुअल की बात करता है, जबकि ये ग्रुप में एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, एन इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। ये ग्रुप को एज ए यूनिट बात करता है, पूरे के पूरे इकाई मानकर। तो एवरी स्टूडेंट, क्लास क्या है? ग्रुप है, बच्चों का एक ग्रुप है या समूह है। तो क्लास क्या है? एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द टेस्ट। क्लास में प्रत्येक बच्चे ने टेस्ट पास किया। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द टेस्ट। क्लास में, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने कक्षा में टेस्ट पास किया। यहाँ पर 1-2 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो छूट गए हो, जिन्होंने छूटे नहीं हो, जिन्होंने पास नहीं किया हो। एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग। शेल्फ पर रखी गई बहुत सी किताबें रखी गई हैं, और उन किताबों में सारी किताबें जो है, हर एक किताब जो है, प्रत्येक किताब जो शेल्फ पर रखी गई है इंटरेस्टिंग है, रोचक है। प्रत्येक किताब शेल्फ पर रखी गई है, प्रत्येक किताब इंटरेस्टिंग है। अब शेल्फ पर बहुत ज़्यादा पुस्तकें रखी गई हैं, उसमें से 1-2 ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इंटरेस्टिंग ना हो, रोचक ना हो। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कल्चर। हर देश का अपना अपनी संस्कृति होती है। तो हर देश की, इक्का दुक्का ऐसा देश हो सकता है जिसका अपना कल्चर ना हो, वो दूसरे के कल्चर से चलता हो, तो ये बात हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकिए कि एवरी के बाद एक नाउन आ रहा है, एवरी के बाद एक बुक नाउन आ रहा है, एवरी कंट्री। तीनों उदाहरण में आप देख सकते हैं कि एवरी के बाद नाउन आ रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक किताब, प्रत्येक देश, प्रत्येक किताब, प्रत्येक कंट्री, ये प्रत्येक शब्द हर एक वितरणात्मक है, वितरण कर रहा, देखो बांट रहा है। प्रत्येक देश, देखो प्रत्येक किताब, प्रत्येक विद्यार्थी, ये बांट रहा है। और चूंकि एवरी के बाद स्टूडेंट आ रहा है और स्टूडेंट नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है एडजेक्टिव इस नाउन को, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी बुक, देखिए हर किताब, यहाँ पर भी एवरी के बाद बुक आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में एवरी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एवरी कंट्री, एवरी के बाद कंट्री आ रहा, हर देश, तो हर यहाँ पर या प्रत्येक देश जो है, प्रत्येक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी भी यहाँ, यानी कि तीनों उदाहरणों में एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यह स्टूडेंट, पहले में स्टूडेंट, दूसरे में बुक और तीसरे में कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और यह तीनों जो है एक नाउन है, इनको ये मॉडिफाई कर रहा है एवरी, इनके पहले आकर, इसलिए यहाँ पर एवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। ईच, एवरी, इधर और नीदर बताया चलते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, जस्ट नोट इट कि यदि इनके बाद में कोई नाउन है, इन वर्डों के बाद में ईच, एवरी, इधर और नीदर के पहले बाद में कोई नाउन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में वहाँ पर उनका प्रयोग हुआ है। आइदर, 2 में से कोई एक। आइदर की जब आप बात करेंगे, आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक। ये इस वर्ड के बाद भी अगर आइदर के बाद में कोई नाउन आ रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में उस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। दिस वर्ड इज आल्सो यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। देखिए 2 में से कोई, दो में से कोई एक रोड स्टेशन जाती है, ये श्योर नहीं करता कि कौन सी रोड वह जाएगा, लेकिन बता रहा है इस सेंटेंस, आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। दोनों में से कोई एक
दोनों में से कोई एक रोड स्टेशन जाता है, यानी कि कोई रोड स्टेशन जाता है लेकिन दोनों में से कोई, ये जाने। यहाँ पर आइदर के बाद नाउन आ रहा है, रोड है, रोड नाउन है, किसी चीज का नाम है जिससे आप अपनी यात्रा करते हो या कहीं जाते हो। हाँ, वह पगडंडी यहाँ जो ये होती है पिच डोटी है, अब तो सीमेंटेड भी आ गई। तो ये रोड जो है आइदर के बाद रोड आ रहा है, तो रोड यहाँ पर क्या हो गया, नाउन है। तो आइदर यहाँ पर जो है रोड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है या और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दो में से एक। तो इसका मतलब ये आइदर यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर आंसर इज करेक्ट, दोनों उत्तरों में से एक उत्तर क्या सही है, इस वाक्य का मतलब यही है। आइदर गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की ब्यूटीफुल नहीं है। आइदर गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि आइदर दो में से एक की बात करता है। आइदर गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई भी ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि नॉट लग गया। आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल अगर इस तरह रहता तो आप कह देते कि दोनों में से आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई एक लड़की जो है ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो आइदर के बाद आप देख सकते हैं गर्ल, या आइदर के बाद आंसर, ये आइदर के बाद नाउन आ रहा है। तो यहाँ इन सेंटेंसों में आइदर का प्रयोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। नीदर, दोनों में से कोई नहीं। अब नीदर जब लग जाता है, नीदर या नाइदर भी कहते हैं इसको, तो दोनों में से कोई एक, हाँ नीदर, दोनों में से कोई नहीं की बात करते हैं। नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नीदर के बाद क्या है, नाउन है। स्टेटमेंट क्या है, नाउन है ये वर्ड। नीदर स्टेटमेंट, और यह नीदर में दोनों में से कोई नहीं, ये वितरण कर रहा है या बांट रहा है, ये दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। देखिए तो ये वितरणात्मक भी है यहाँ पर ये वर्ड, और यह चूंकि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, वितरणात्मक विशेषण हो गया। बार बार कर रहे हैं, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। नीदर प्लेयर प्लेड वेल, दोनों में से कोई भी, किसी भी प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला, अच्छा नहीं खेला। नीदर रोड लीड्स टू द सिटी, दोनों में से कोई भी रोड शहर नहीं जाती है। तो नीदर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड, और नीदर के बाद यहाँ पर प्लेयर, ये नाउन है, और ये नीदर वर्ड तीनों एग्जांपल में। पहले एग्जांपल में, इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड स्टेटमेंट, हियर द वर्ड स्टेटमेंट इज नाउन। इन द सेकंड एग्जांपल इट इज जस्ट मॉडिफाइंग द वर्ड प्लेयर, एंड प्लेयर इज the word player is here noun. And in the third example, this is the final one, road is noun and the neither word is modifying this word road. So neither in all the sentences, in all the three sentences, the word neither is used as distributive adjective. ध्यान दीजिएगा कि each, every, either और neither के बाद जो नाउन आएंगे वो तुरंत बाद में आना चाहिए अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में उस सेंटेंस में अगर ईच, एवरी, ईदर और नीदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो उनके ठीक बाद में कोई नाउन आएगा। जैसे ईच स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसमें मैन, इसमें वुमन, इसमें स्टूडेंट, बुक, एवरी स्टूडेंट, इसमें बुक, एवरी बुक, देखिए एवरी कंट्री, एवरी, आइदर रोड, आइदर आंसर, आइदर गर्ल, देखिए आंसर हो गया, गर्ल हो गया, नीदर स्टेटमेंट, ये देखिए नीदर प्लेयर, देखिए नाउन, नीदर रोड, सब। यानी कि इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। अब ये वर्ड ईच जो है, ईच, ये वर्ड ईच, ये वर्ड ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, यानी कि वितरणात्मक जो है सर्वनाम के रूप में काम करता है। तो जब आप ईच देखिए, ईच का प्रयोग मैंने बता दिया दो और दो से अधिक के लिए होता है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन, लड़कियों में से प्रत्येक के पास एक पेन है। लेकिन यहां पर इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ईच ऑफ आ रहा है, द गर्ल्स, यानी कि यह जो नाउन है ईच के तुरंत बाद नहीं है, इसलिए इस उदाहरण में इसका प्रयोग जो है, ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा तो ईच, एवरी, ईदर और नीदर का ठीक बाद में, जस्ट आफ्टर देम, a noun will be used and that noun will always be in singular number, और वह नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ नोटेबल थिंग। ये दैट नाउन, नंबर ऑफ दैट नाउन विल बी इन सिंगुलर नंबर, एक वचन में होगा। देखिए स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, मैन का मेन यहाँ पर ईच मेन नहीं होगा, नो, और उसके बाद वर्ब जो है आप देखिए सिंगुलर नंबर में वर्ब होगी, सिंगुलर नंबर में।
यहाँ पर जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में ये काम करो अगर कर रहा है, ईच और एवरी, ईच, आइदर और नीदर, एवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए में होता ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है एवरी का प्रयोग, ईच का प्रयोग होता है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन, देखिए ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स कहाँ है नाउन, ईच से काफी दूरी पर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से प्रत्येक हैज ए डिफरेंट आंसर, प्रत्येक का डिफरेंट आंसर था, भिन्न भिन्न उत्तर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट वर्ड जो कि नाउन है, ईच से काफी दूरी पर है, उसके ठीक बाद में नहीं है, तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में ईच का प्रयोग हुआ। तीसरे एग्जाम्पल को भी देखें, जस्ट बीहोल्ड द थर्ड एग्जाम्पल एज वेल एज, ईच ऑफ द फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, हर फूल जो है क्या है, हर फूल यानी कि प्रत्येक फूल क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर वर्ड है नाउन है, यह ईच के ठीक बाद में नहीं आ रहा है, इसमें आप दो वर्ड के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ईच का प्रयोग तब होगा जब वहाँ उसके ठीक बाद में नाउन आएगा, जैसे इन उदाहरणों में ईच स्टूडेंट, ईच मैन, ईच वुमन, इसमें स्टूडेंट, इसमें मैन और इसमें वुमन तुरंत आ रहा है ये जो नाउन है। अब ये एवरी का प्रयोग, एवरी इज नॉट यूज्ड as distributive pronoun, every is not used as distributive pronoun, DP, distributive pronoun के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। Come to the let's move to the either, either को लेते हैं, either of the two roads lead to the city, either of the two roads, दोनों रोडों में से कोई एक शहर जाता है। देखिए आइदर ऑफ द टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइदर रोड नहीं लिखा है, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया, आइदर रोड। तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पर आइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। आइदर ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश, आइदर ऑफ देम, देख ले आइदर का प्रयोग, आइदर के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी आइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव। आइदर ऑफ अस कैन हेल्प यू, देखिए इसमें भी आइदर का के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ। नीदर का प्रयोग देख लें, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आप नीदर के तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी इन उदाहरणों में भी इनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव, नीदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में अगर उनका प्रयोग हुआ है ईच का, ईदर का, आइदर का और नीदर का, तो वो जो है उनके तुरंत बाद में नाउन नहीं होगा, आप लगा होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द फ्लावर, आइदर ऑफ द टू रोड्स, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, इस प्रकार प्रयोग होगा। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ द टू, देख लीजिए, और आप होगा। तो उनके बाद में तुरंत जो है नाउन नहीं आएगा। कुल मिला के अगर तुरंत नाउन आएगा जैसे इन उदाहरणों में आ रहा, तो आप जान लीजिए कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ। आई होप कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। You must have just understood these two grammatical terms of the English language। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।